Hello and welcome all to the third chapter of class 11 ISC Economics. आज अपने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स देखेंगे इकोनॉमी का। ठीक है, आ जाओ। क्या क्या प्रॉब्लम्स देखेंगे इकोनॉमी का, आओ फॉलो करते हैं। इस चैप्टर में किन किन चीजों के बारे में अपने पढ़ेंगे, आओ फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है फंडामेंटल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स का सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम, सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है? स्कैर्सिटी। आ जाओ। As you can understand, this chapter will be full of problems. Among them, the first problem is scarcity, fundamental problem. next अपना आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट अपना आ गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसको अपने बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जिसको अपने बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, तो एक हो गया फंडामेंटल प्रॉब्लम, सबसे रूडिमेंट्री, सबसे बेसिक प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स जिसपे बेस्ड है स्कैर्सिटी। आपने देख चुके हैं, चाहे वो लियोनेल रॉबिन्स हो, चाहे वो पॉल सैमुएल्सन हो, दोनों ने ही स्कैर्सिटी पे फोकस दिया था। राइट। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। Economic problem is the problem of choice. It is the problem of choice. क्योंकि रिसोर्सेस स्कैर्स होते हैं, इसलिए हमें चॉइस एक्सर्ट करना पड़ता है। ठीक है ना, सब देखेंगे अच्छे से। आ जाओ। थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो इस चैप्टर में अपने को देखना है, लिख लो सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ये वो बेसिक प्रॉब्लम्स है जिसके इर्द गिर्द बाकी सारे प्रॉब्लम्स घूमते हैं। सो जैसे सन के आसपास सारे प्लैनेट्स घूमते हैं ना, वैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स के आसपास सारे के सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स घूमते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स बच्चों तीन प्रकार का होता है। एक व्हाट टू प्रोड्यूस, एक हाउ टू प्रोड्यूस, और एक फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये कुछ हमारे बेसिक प्रॉब्लम्स हो गए जो इस चैप्टर में हमें अच्छे से देखना है। फंडामेंटल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ठीक है, फोर्थ जो है, इन एडिशन टू द प्रॉब्लम्स, फोर्थ टॉपिक अपने पढ़ने वाले इस चैप्टर में वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम का समाधान है। ये भी अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना, चलो आ जाओ। सबसे पहले अपने फंडामेंटल प्रॉब्लम स्कैर्सिटी से आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट आपका थोड़ा देखा हुआ है प्रीवियस चैप्टर में, अपने पढ़े थे ना डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां पे मोटा मोटी ये पार्ट अपना देखा हुआ है, तो एकदम भी टेंशन लेने का बात नहीं होगा। ठीक है, चलो आते हैं फंडामेंटल प्रॉब्लम में। लेट्स मूव ऑन। स्कैर्सिटी एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है विच एवरी सोसाइटी हैज टू फेस, है ना। स्कैर्सिटी क्या हो गया? जब हमारे वॉन्ट्स ग्रेटर होते हैं रिसोर्सेस से, हमारा डिमांड ग्रेटर होता है सप्लाई से। ठीक है, तो इसको बॉय बॉय बॉय, इसको अपने बोलते हैं स्कैर्सिटी। सिंपल, एकदम एकदम स्ट्रेट बात करें, स्कैर्सिटी क्या है? जब वॉन्ट्स ग्रेटर होता है रिसोर्सेस से। अपने पढ़े हुए ऑलरेडी भाई, अपना तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स होता है, बट मदर नेचर हैज ओनली एनफ टू प्रोवाइड अस, देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज। वही डिमांड हम बहुत ज्यादा करते हैं, सप्लाई उसके मुकाबले बहुत कम होता है। दिस इज व्हाट इज स्कैर्सिटी, दिस इज व्हाट इज स्कैर्सिटी, है ना। एक सिचुएशन है ये व्हेन पीपल्स वांट्स एक्सीड देयर रिसोर्सेज। ठीक है, आ जाओ। None of us can have all that we want. Obviously, अगर wants भी अनलिमिटेड है जैसे अपना, वैसे रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होता।
तब हमारे सारे के सारे वांट्स फुलफिल हो सकते थे। पर क्योंकि हम मांगते 20 रुपया है पर भाई 2 रुपया ही मिल सकता है अपने को, तो इसलिए प्रॉब्लम आता है। इसीलिए फंडामेंटल प्रॉब्लम आता है इकोनॉमिक्स में, क्या चीज का? स्कैर्सिटी का। ठीक है, चलो आ जाओ स्कैर्सिटी को डिफाइन करते हैं। आ जाओ, लेट्स डिफाइन स्कैर्सिटी। आओ इकोनॉमिक स्कैर्सिटी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक स्कैर्सिटी रेफर्स टू दी बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ। बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ एक सत्य है ये, that there exists only a limited amount of resources. There exists only a limited amount of resources due to which we are able to produce only limited amount of economic goods. जैसे जैसे मैं अंडरलाइन करता हूं, जैसे मैं सर्कल करता हूं, सब करते रहो अच्छे से। इकोनॉमिक स्कैर्सिटी क्या है? एक सत्य वचन है, ये सत्य वचन है, एक बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ है, एक सत्य है। क्या सत्य है? कि हमारे वर्ल्ड में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जिस कारण सिर्फ लिमिटेड गुड्स ही प्रोड्यूस हो पाता है। क्या स्कैर्सिटी क्या है? स्कैर्सिटी क्या हो गया? एक सत्य हो गया ये। It's the truth of life. And what is this truth? It simply states that क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि बच्चों हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसलिए हम सिर्फ लिमिटेड गुड्स ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसलिए हम सिर्फ लिमिटेड गुड्स ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, समझ में आया? आ जाओ। Economic scarcity refers to the basic fact of life that there exists only limited, only finite amount of resources from which we are able to produce only finite amount of goods, only finite amount of commodities. ठीक है, चलो आ जाओ। कुछ कुछ बुक्स में इसका एक अलग डेफिनेशन दिया हुआ होता है कि स्कैर्सिटी क्या है। ये लिख लो फर्स्ट डेफिनेशन है और ये लिख लो सेकंड डेफिनेशन है। कुछ कुछ बुक्स में लिखा होता है कि स्कैर्सिटी क्या है? इट इज द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड, इन रिलेशन टू डिमांड। सब मैंने यहां पे ऑलरेडी आप लोग को एक हिसाब से लिख दिया है ना? तो सिंपल स्कैर्सिटी क्या हो गया? इट सिंपली रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। जितना ज्यादा डिमांड होगा उसके मुकाबले सप्लाई हमेशा कम रहेगा, हमेशा कम रहेगा। Because of scarcity of goods, because the world does not have unlimited resources. ठीक है ना? चलो आ जाओ, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं लॉ ऑफ स्कैर्सिटी। आप लोग शायद 10 में पढ़ चुके हो, अगर आईसीएसई में थे, इकोनॉमिक्स लिया हुआ था अगर, तो 10 में यू मस्ट हैव रेड अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। आज जरा अपने पढ़े लॉ ऑफ स्कैर्सिटी के बारे में भी। लॉ ऑफ स्कैर्सिटी सीधे क्या बोलता है? इतना सा ही बोलता है कि क्योंकि गुड्स स्कैर्स है, क्योंकि गुड्स स्कैर्स है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, तो प्रोडक्शन भी क्या होगा? कम होगा। प्रोडक्शन भी क्या होगा? कम होगा। माने इसी चीज को, ये जो मैं फ्लो चार्ट यहाँ बनाया हूं, इसी चीज को आप लॉ की तरह पेश कर सकते हो। क्या? लॉ ऑफ स्कैर्सिटी स्टेट्स दैट गुड्स आर स्कैर्स बिकॉज, ये जो गुड्स इतने लिमिटेड क्यों हैं? बिकॉज व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज वी डू नॉट हैव एनफ रिसोर्सेज, वी डू नॉट हैव एनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स, वी डू नॉट हैव एनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स जो लोगों को कंज्यूम करना होता है। सीधा सा मतलब क्या हो गया कि वी कैन नॉट सैटिस्फाई अनलिमिटेड वॉन्ट्स। सीधा सा मतलब क्या हो गया इसका? लॉ ऑफ स्कैर्सिटी क्या बोलता है बच्चों? लॉ ऑफ स्कैर्सिटी ये बताता है कि भाई जो भी कर लो, जो भी कर लो, वी विल नेवर बी एबल टू सैटिस्फाई अनलिमिटेड वॉन्ट्स। आज अंबानी को ही पकड़ लो, हाँ इतना मान सकते हैं अंबानी के बहुत सारे वॉन्ट्स फुलफिल हो चुके होंगे, पर उससे भी ज्यादा उसका वॉन्ट होता होगा, वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा। आज अपने थोड़े गरीब लोग हैं, अपने गरीब लोग हैं, अपने अपना वांट भी वो गरीबों वाला है है ना?
अपना वांट भी गरीबों वाला होता है, बड़ा वांट भी होता है अपना, तो सारे वांट फुलफिल तो नहीं हो सकते। वैसे अंबानी का भी उसके औकात से भी ज्यादा बड़ा कुछ वांट होता होगा, वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता होगा। लाइक सपोज अंबानी बोलता होगा कि मुझे यार पूरा का पूरा गोवा मुझे खरीदना है, मैं चाहता हूं गोवा का जो लैंड है वो पूरा का पूरा मैं खरीद लूं। उन लोग का वैसा बड़ा बड़ा वांट होता होगा, क्या फुलफिल हो सकता है वो चीज? नहीं हो सकता है फुलफिल। ठीक है, आ जाओ। तो लॉ ऑफ स्केसिटी वही सत्य बताता है। लॉ ऑफ स्केसिटी स्टेट्स दैट गुड्स, जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है वो लिमिटेड क्यों होते हैं? प्रोड्यूस्ड गुड्स है वो लिमिटेड क्यों होते हैं? बिकॉज we only have limited resources, so we cannot satisfy all the wants of the consumers. ठीक है, समझ में आया ना? आ जाओ, फंडामेंटल प्रॉब्लम आ जाओ। स्कैसिटी इज यूनिवर्सल, चाहे रिच कंट्रीज हो चाहे पुअर कंट्रीज हो, सब स्कैसिटी फेस करता है, सब फेस करता है। आज अपने ये सोच सकते हैं कि भाई यूएस का इनकम इतना ज्यादा है, वहां के लोग ज्यादा वेल ऑफ है, तो भाई उनका अलग अलग नखरा होता होगा, है कि नहीं? हमारे यहाँ गरीब लोग जो है वो नेक्स्ट हॉट मील ढूंढने के लिए भी टेंशन में आ जाते हैं कि यार मैं सुबह तो खाना खाया हूं, क्या मुझे दोपहर का खाना मिल पाएगा क्या? इतना पैसा मेरे पास तब तक आ जाएगा क्या? तो वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस। पर अमीर कंट्रीज में क्या है, सेम वो भी स्कैसिटी महसूस करते हैं, वो भी स्कैसिटी महसूस करते हैं। उनके पास भी कोई अनलिमिटेड पैसा नहीं है। उन लोग भी अगर कोई दुकान में शोरूम में जाएंगे ना तो एक ही गाड़ी खरीदेंगे उन लोग भी, या तो ये वाला गाड़ी या तो वो वाला गाड़ी। समझ में आया ना? स्कैसिटी इज एवरीवेयर बिकॉज वी डू नॉट हैव अनलिमिटेड फंड्स, अनलिमिटेड मनी। तो स्कैसिटी यूनिवर्सल है, इट इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी इकोनॉमी, चाहे वो पुअर पीपल हो चाहे वो रिच पीपल हो। क्यों? क्यों? बिकॉज देयर विल नेवर बी एनफ ऑफ एवरीथिंग दैट पीपल वांट टू हैव। अपने को जो चीज मिल चुका होता है उसका अपने को कदर नहीं है, उससे ज्यादा ही चाहिए अपने को। इसी कारण हम लोग के ग्रीडी नेचर के कारण ही स्कैसिटी पैदा हुआ है। समझ में आया ना? अगर हम लोग खुश रहना सीख जाते तो स्कैसिटी कोई भी चीज का महसूस नहीं करते अपने। देयर इज अ रीजन कि हर साल मोबाइल फोन कंपनीज हर साल ही फोन रिलीज क्यों करते हैं? बिकॉज जो थोड़े ग्रीडी लोग होते हैं ना, उनको हर साल फोन चेंज करना होता है अपना। अरे आईफोन 12 यार 1 साल हो गया, 11 महीना हो गया, अब आईफोन 12 में से नहीं चलाया जाएगा, अब आईफोन 13 जब आएगा मैं वो लूंगा। तो इसी कारण क्या है, इसी ग्रीड के कारण लोग जो है स्कैसिटी क्रिएट कर रहे हैं। सैटिस्फाइड रहे तो देयर विल बी एनफ इन द वर्ल्ड टू प्लीज एवरीबॉडी। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कैसिटी बिगेट्स चॉइस, स्कैसिटी नेसेसिटेट्स चॉइस। क्योंकि दुनिया में स्कैसिटी है चीजों का, इसलिए हमें चॉइस करना होता है, इसलिए हमें चॉइस करना होता है। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि फंडामेंटल प्रॉब्लम के कारण ही क्या प्रॉब्लम आता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है। स्कैसिटी के कारण ही चॉइसिंग का जो है प्रॉब्लम आता है, ये बोल सकते हैं अपने। फंडामेंटल प्रॉब्लम क्रिएट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्योंकि चीजों का स्कैसिटी होता है। हमारे सारे वांट्स एक समय में फुलफिल नहीं हो सकते, तो हमें चॉइसिंग करनी होती है कि हम कौन से वांट्स को फुलफिल करना चाहते हैं। समझ में आया ना? आ जाओ। तो स्कैसिटी नेसेसिटेट्स चॉइस। पीपल मस्ट मेक अ चॉइस, दैट इज टू गिव अप वन थिंग टू गेट अनदर। अगर एक चीज में हाथ रखोगे दूसरे से हाथ धोना पड़ेगा। एक फार्मर अगर अपने लैंड में वीट उगाता है, वीट ग्रो करता है, वीट को कल्टीवेट करता है, तो ही कैन नॉट कल्टीवेट राइस at that point of time in the same field. He must leave one to be with another. ठीक है, आ जाओ। तो scarcity is the root cause of the problem of choice. Scarcity is the root cause of the problem of choice.
बच्चों मेरे को बताओ, अगर दुनिया में रिसोर्सेस स्केर्स नहीं होते तो क्या चॉइस का प्रॉब्लम आता? नो। नो। नो, बिल्कुल सही। हाँ सही लिखे हो, बिल्कुल सही। अगर दुनिया में रिसोर्सेस स्केर्स नहीं होते तो चॉइस का भी प्रॉब्लम नहीं आता। रिसोर्सेस स्केर्स नहीं होते तो भैया हमारे पास भी अनलिमिटेड फंड्स होता, हम जो चाहे जिस पे हाथ रखते वो हमारा हो जाता, माइडास टच, है ना? पर क्योंकि स्केर्सिटी है तो भैया चॉइस का प्रॉब्लम है। ऑलराइट, स्केर्सिटी फोर्सेस ऑल ऑफ अस टू पिक एंड चूज। Scarcity forces all of us to pick and choose. भाई अपने किशन कन्हैया तो नहीं हो सकते ना कि जितनी गोपियां हम चाहे उतनी गोपियां अपनी बना ले हम। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हमें चूज करना पड़ेगा कि हाँ जीवन भर के लिए मेरी गोपी तो भैया यही रहेगी, है ना? आ जाओ, ठीक है, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चॉइसिंग प्रॉब्लम्स करना पड़ता है लोगों को। कुछ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे स्कैर्सिटी के कारण लोगों को चॉइसिंग एक्सर्ट करना पड़ता है। आ जाओ, इंडिविजुअल के दुनिया में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आज आप लोग स्टूडेंट हो, यू गाइस आर स्टूडेंट्स, आपको पॉकेट मनी मिलता है तो आप भी तो डिलेमा में पड़ जाते हो ना, आप भी तो चॉइसिंग करते हो कि अरे जो भी पॉकेट मनी मिला है उससे मैं पकड़ लो मूवी देखने जाऊं या डिनर में जाऊं, है ना? What to do with pocket money? What to do with pocket money? डिनर या फिर मूवी? क्या किया जाए उन पैसों के साथ? चॉइसिंग करना पड़ता है ना? अगर अनलिमिटेड फंड्स होता तो कोई चिंता ही नहीं था फिर तो। भाई मेरे एटीएम घर पे बैठे हैं मेरे पापा जी, मैं सब कुछ कर लूंगा, उन्हें बस फोन करने का देरी है। तो उस केस में क्या बोलते हैं अपने, अनलिमिटेड फंड्स है। ऑलराइट, आ जाओ, सोसाइटी, सोसाइटी, पीपल, पीपल ऑफ अ नेशन, सोसाइटी, पीपल, वो क्या चॉइस करते होंगे सोचो। वो किन किन चीजों में एक सोसाइटी किस तरीके से चॉइसिंग करता होगा। अभी कोरोना के समय देख रहे हो कितना पैसा बर्बाद हो रहा है टुवर्ड आवर हेल्थ, है ना? तो एज अ सोसाइटी अपने सोचते हैं whether to spend more on health care, whether to spend more on health care or other things, or other things। एज अ सोसाइटी हमें चूज करना पड़ता है हम किस में पैसा खर्चा करें ज्यादा। भाई अब वैक्सीन के दाम भी हजार रुपए हो गए थे, मैंने भी अपना फर्स्ट शॉट जो लगाया 1200 रुपए लगा था मेरा, वो तो अभी शायद गवर्नमेंट बोल रहा है कि फ्री में कर रहा है वैक्सीनेशन, तो उस समय तो वैसा हाल नहीं था ना। तो सोसाइटी सोचता है कि हम लोग भाई, हम लोग के पास 10,000 रुपीज है, वो हम हेल्थ केयर में लगाए, अपना इम्यूनिटी बूस्ट करने में लगाए, कि बच्चों के एजुकेशन में लगा दे, हम नए कपड़े खरीदने में लगा दे, किस में लगाए, चॉइसिंग करना पड़ता है। गवर्नमेंट भी क्या है, गवर्नमेंट का तो भाई अलग लेवल का चॉइसिंग होता है, अलग लेवल का। बिल्कुल सही अदिति, हाँ बिल्कुल सही, ये भी बोल सकते हैं अपने, पर ज्यादातर ये गवर्नमेंट का होगा बाबू, चॉइस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी कैन नॉट चूज, सोसाइटी ये चूज नहीं कर सकता कि मैं कैपिटल गुड्स में खर्चा करूं कि वॉर गुड्स में खर्चा करूं। सोसाइटी हैज नो से इन वॉर गुड्स। भाई सोसाइटी थोड़ी ना खरीदने जाएगा वॉर गुड्स, वॉर गुड्स कौन खरीदता है, कौन बनाता है, गवर्नमेंट, ठीक है? आ जाओ, तो चलो इसी का एग्जांपल गवर्नमेंट में लेते हैं अपने। गवर्नमेंट क्या सोचता है, गवर्नमेंट का आप लोग को शायद पता होगा कि नहीं, आप लोग 12 में बढ़िया तरीके से पढ़ोगे एकदम ये चीज, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट हर साल फरवरी के महीने में गवर्नमेंट बजट आता है। गवर्नमेंट वहां बताता है कि भैया हमारे पास सिर्फ इतने ही रुपए हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास सिर्फ इतने ही रिसोर्सेज है, हमारे पास सिर्फ इतना ही पैसा है, लिमिटेड पैसा।
पर हमें कितना कुछ करना है, हमारे वांट्स कितने ज्यादा है, गवर्नमेंट बोलता है। अब वो हर साल बजट में इसी इम्बैलेंस को ठीक करने का ट्राई करता है। वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज है ना इस साल के लिए, वो उस वांट को फुलफिल करने का ज्यादा ट्राई करता है। ठीक है ना बच्चों, मेरे को बताना, इस साल कोरोना का जो महामारी है, गवर्नमेंट क्या चूज करेगा? हेल्थ केयर को बूस्ट करना चूज करेगा कि मिसाइल्स खरीदना, मतलब क्या बोलते हैं, जेट्स खरीदना, वॉर गुड्स बनाना, इसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा? किसको देगा बताओ? Health care. Health care. हाँ, हाँ, हेल्थ केयर, सब लोग हेल्थ केयर बोल रहे हो, ठीक है। ऑफ कोर्स इस साल गवर्नमेंट चूज करेगा कि मुझे हेल्थ केयर वाले वांट को फुलफिल करना है बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी चूज करता है whether to spend more on, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर पुअर और to buy more war goods ठीक है ना। गवर्नमेंट के पास भी क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज रहता है, इसलिए वो सोचता है मैं क्या चूज करूं इस साल, गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर पुअर में ज्यादा पैसा खर्चा करूं कि वॉर गुड्स में और ज्यादा खरीदूं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि चाइना कभी भी अटैक कर सकता है। और भाई वो दुम हिलाता हुआ पाकिस्तान भी तो है, क्या पता वो भी ऊपर से आ जाए। तो गवर्नमेंट भी सोच विचार करता है इन चीजों का। ठीक है ना, चलो आ जाओ। ओके, ठीक है बच्चों, मेरे को बताना तो अपने इस चैप्टर में किन 3 प्रॉब्लम्स को देखेंगे? Fundamental, economic, central. वेरी नाइस, वेरी नाइस। फंडामेंटल, इकोनॉमिक और सेंट्रल। अनमोल, फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है बाबू? Scarcity. Scarcity is the fundamental problem. Very good. Okay. डेफिनेशन एक बार समझ लो वापस से सब। स्कैसिटी का डेफिनेशन क्या था? स्कैसिटी का डेफिनेशन क्या था? स्कैसिटी रेफर्स टू व्हाट? रेफर्स टू द बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ। सत्यवचन, बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ, दैट व्हाट? that there are limited resources because of which only limited amount of goods can be produced, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं अपने, यहां से आईएससी में क्वेश्चन आता ही है कि स्कैसिटी एंड चॉइस, ये दोनों साथ में ही क्यों रहते हैं? क्यों जहां स्कैसिटी देखने मिलता है वहां चॉइसिंग होता है, और जहां स्कैसिटी नहीं है वहां चॉइसिंग का नौबत ही नहीं आएगा? सब बताया मैं आपको, एक बार देख लेते हैं अपने। वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ स्कैसिटी, ऑल ऑफ अस वांट बेटर, ग्रीड, अनलिमिटेड वांट्स, वी ऑलवेज वांट बेटर थिंग्स, है ना भाई। अपना फोन बढ़िया चल रहा है, फिर भी लेटेस्ट मॉडल अगर आया है तो वो लेना ही है अपने को। सो ऑल ऑफ अस वांट बेटर, ये दिखाता है हमारा ग्रीड, अनलिमिटेड वांट्स, है ना। We all want better food, clothing, housing, schooling, entertainment, etc. But resources are not enough to meet all our wants. Resources enough नहीं है to meet all our wants, right? चलो ठीक है। Richest economy like USA cannot satisfy all the needs of the people. सोचो, अमीर से अमीर कंट्री सारे के सारे नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाता अपने पीपल का। तो भाई सीधा सा चीज है ना, इसका मतलब क्या है कि स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज ही राइज देता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को, हमें चूज करना पड़ता है कि हमें क्या, कौन सा वांट फुलफिल करना है। ठीक है, अगर ये भी देख लो, if resources were available in plenty there would not have been any problem of choice.
सिंपल। अगर रिसोर्सेज अप्लेंटिफुल होता तो क्या है, नो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सिंपल। तो अगर स्कैसिटी है, चॉइसिंग का प्रॉब्लम रहेगा। अगर स्कैसिटी नहीं होता, पकड़ लो, तो चॉइसिंग का भी प्रॉब्लम नहीं होता, सब कुछ अपना ही होता फिर। ठीक है, तेरी वाली भी मेरी और मेरी वाली भी मेरी उस हिसाब का चीज हो जाता। ठीक है, चलो आ जाओ। ओके ओके बच्चों लोग, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अपने फंडामेंटल प्रॉब्लम फिनिश कर लिए और अपने समझ गए हैं कि फंडामेंटल प्रॉब्लम स्कैसिटी के थ्रू ही क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जनरेट होता है। बच्चों यहां तक सब कुछ क्लियर था? प्लीज यस लिख दो या बोल दो फटाफट एक बार। यस सर। Yes. यस सर। Yes. या अंगूठा दिखा दो, सब चल जाएगा अपने को। यस सर। हाँ, सब लोग लिख के बताओ या बोल के बताओ फटाफट, और जहां जो भी दिक्कत हो ना प्लीज मेरे को बोलना, प्लीज आ जाओ। चलो नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आ जाओ। ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड होते हैं बट मीन्स टू सैटिस्फाई देम आर लिमिटेड। बच्चों मीन्स मतलब क्या है? मीन्स का दूसरा नाम क्या हो गया? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बिल्कुल सही। मीन्स का मतलब क्या हो गया? रिसोर्सेज। देखे थे ना आपने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर में, लिमिटेड मीन्स था, स्केर्स मीन्स था, मतलब क्या है? रिसोर्सेज। तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड और रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं। तो भाई ऑल आर वांट्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड, है ना? तो अगर हमें सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना है, अगर पकड़ लो हमें अगर 500 रुपया पॉकेट मनी मिल रहा है महीने का, तो उस 500 में से अपने 500 रुपए से ज्यादा का वसूली अगर करना है, अपने को सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? चॉइस करेंगे, हम लोग चॉइस करेंगे। आज पकड़ लो किसी का अगर इनकम है 5000, पकड़ लो पॉकेट मनी मिल रहा है 5000, माय गुडनेस, ठीक है, 5000 पॉकेट मनी मिल रहा है, तो वो आराम से स्टारबक्स से कॉफी पी लेगा, उसको कोई चिंता नहीं, उसको मजा ही आएगा, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। पर जिसको पॉकेट मनी मिल रहा है पकड़ लो 400 रुपया, पूरा महीने का पॉकेट मनी है 400 रुपया, बच्चों उसको क्या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा अगर वो स्टारबक्स में जाके पिए कॉफी? तो No. No, sir. नो सर। नो नो। 400 रुपया पूरा महीना का मिल रहा है, उसको पूरा महीना चलाना है 400 रुपया में, ठीक है, पापा मम्मी से और पैसा नहीं मांग सकता है वो, तो भाई उसको स्टारबक्स से तब क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। वो क्या है, कोई भी टी स्टॉल में जाता आसपास वाले में और वहां पे 10-20 रुपए का चाय पी लेता, बस उसके लिए उतना ही ठीक है ना? तो वही है, अपने को जितना मीन्स मिलता है, जितना हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसमें से ही अपने ट्राई करते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाने का। और वो कैसे हमें मिलेगा? चॉइसिंग करके, चॉइसिंग करके, ठीक है। चलो आ जाओ। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? जस्ट अनदर नेम फॉर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जस्ट अनदर नेम फॉर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसका तीनों पॉइंट अपने को ऑलरेडी पता है, तीनों पॉइंट ऑलरेडी पता है अपने को, पता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses. Simple. ऐसा लग रहा माथे में रट चुका है ये, कितनी बार अपने ये तीनों लाइंस पढ़े हुए, कितनी बार। अनलिमिटेड wants, limited resources and alternative uses. बच्चों बताओ तो ये कहां देखे थे अपने ये तीनों लाइंस? Sir, definition of economics में एकदम जो फर्स्ट टॉपिक था उधर, फर्स्ट फर्स्ट डेफिनेशन। एक्सेप्टेड डेफिनेशन था, हाँ।
मतलब बेसिकली अपने ये देखे थे स्कैर्सिटी डेफिनेशन में और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन में, ठीक है ना। बार बार एक ही चीज आ रहा था, बार बार अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? ये एक समस्या है भैया, प्रॉब्लम है ना, ये एक समस्या है। क्या चीज का समस्या है? क्या चीज का समस्या है? चूज करने का समस्या है कि हम हमारे अनलिमिटेड वांट्स में से कौन से वांट्स को हम चूज करना चाहते हैं टू बी सैटिस्फाइड, कौन से वांट्स को हम फुलफिल करना चाहते हैं टू बी सैटिस्फाइड फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज दैट वी हैव which have alternative uses, ठीक है। आ जाओ, स्वास्तिक समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. आते आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, या व्हाई डज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज? इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सेम थिंग। व्हाई डज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, सेम। ये तीनों पॉइंट्स आ जाएगा, वॉन्ट्स का, रिसोर्सेज का, ऑल्टरनेटिव यूजेस का, ये तीनों पॉइंट्स यहां पे आ जाएगा। अनलिमिटेड वॉन्ट्स, ये अपने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में। इसका निमोनिक तो अपने पढ़ चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में मतलब ये ऑलरेडी हमारा कवर्ड है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स में। इसका निमोनिक हमने देखा था, CMC, PS, सुरूर। हमारे वॉन्ट्स का 10-10 फीचर्स हमने देख चुका था ऑलरेडी, तो हम जानते हैं कि हम कितने बड़े ग्रीडी फेलोज है ना। एक जाति नहीं है कि हमें दूसरी वाली का इंतजार रहता है, दूसरी वाले चाहिए होती है फिर, है कि नहीं। आ जाओ, चलो। तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स ऑलरेडी पता है अपने को। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना कि इफ ऑल ह्यूमन वॉन्ट्स वेर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, अगर हमारे सारे के सारे वॉन्ट्स इक्वल इंपॉर्टेंस के होते तो इम्पॉसिबल होता चॉइसेस करना, इम्पॉसिबल होता। समझ में आ रहा है? इम्पॉसिबल होता चॉइसेस करना। ये मैंने शायद फेस किया है बहुत बार, ये बहुत बार। बच्चों मेरे को बताना तो, अगर आप पकड़ लो कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो, ठीक है, एक रेस्टोरेंट के मेन्यू में सिर्फ 5 आइटम है और दूसरे के मेन्यू में 30 आइटम्स है, ठीक है। बोलो तो बच्चों, किसमें ज्यादा तकलीफ होता है चूज करने में? 30 आइटम्स। 30 आइटम्स वाले में ज्यादा अपने को डिफिकल्टी होता है चूज करना, है ना। 5 आइटम्स में उतना डिफिकल्टी नहीं होता। उसी हिसाब से क्या है, अगर सारे वॉन्ट्स हमारे इक्वल इंपॉर्टेंस के हो जाए, हम एक स्केल ऑफ प्रेफरेंस नहीं बना पा रहे हैं, हम प्रायोरिटी वाइज नहीं लिस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो चॉइसिंग भी इम्पॉसिबल होता। वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू मेक चॉइसेस। ऑलराइट, चलो आ जाओ। नेक्स्ट आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। ये भी आपने देख चुके हैं। रिसोर्सेज जो कि हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, ये लिमिटेड होता है। रिसोर्सेज मतलब क्या हो गया? रिसोर्सेज मतलब हो गया LLCE प्लस रॉ मटेरियल्स। रिसोर्सेज क्या है? LLCE प्लस रॉ मटेरियल्स। इन्हीं को यूज करके तो प्रोडक्शन होता है ना, और ये खुद लिमिटेड है। लैंड लिमिटेड होता है, लेबर भी लिमिटेड है। अब जितना पॉपुलेशन है उतना ही लेबर हो सकता है, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा लेबर नहीं हो सकता। कैपिटल, मशीन्स, फैक्ट्रीज, मनी सब लिमिटेड है। एंटरप्रेन्योर भी तो लिमिटेड ही होता है ना। वैसे रॉ मटेरियल्स जो मदर नेचर हमें प्रोवाइड करती है, दिस इज वेरी मच लिमिटेड, ठीक है। सो ऑल दीज आर लिमिटेड, दे आर ऑलवेज इन लिमिटेड सप्लाई, है ना। तो इसके कारण भी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। हम भूखे प्यासे हैं पर खाने को ज्यादा नहीं है, तो चॉइसिंग करना पड़ेगा अपने को। नेक्स्ट, तीसरा तकलीफ क्या है कि ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, इनका ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होता है।
रिसोर्सेज को अपने डिफरेंट यूजेस में डाल सकते हैं. दे आर नॉट ऑफ सिंगल यूज ओनली, they have multiple uses. Like say for example milk पकड़ लो. Milk is a resource, limited resource है of course. जितना गाय या भैंसिया दूध देगी उतना ही तो भैया दूध प्रोड्यूस होगा ना. और दूध का भी क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस होता है. या तो उसको रॉ पी लो, चाय में मिला के पियो, पनीर बनाओ, कर्ड, चीज, बटर, ये सब दूध से बनता है, राइट? आ जाओ. सो इसी कारण हमें चॉइस भी करना पड़ता है अमंग रिसोर्सेज विच आर मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है? लाइक एग्जांपल देख लो, farmer has a land. बोलो बच्चों, लैंड क्या है? वांट, रिसोर्स क्या? रिसोर्स. फार्मर हैज अ लैंड हो गया रिसोर्स. और अभी अपने क्या देखे, रिसोर्सेज कैन बी पुट टू डिफरेंट यूजेस. बहुत सारे उसके डिफरेंट यूजेस होते हैं. अब हमें पता है कि फार्मर उस लैंड को क्या है, या तो भाई किसी को बेच देगा वो, या तो खुद वहां पे हल चलाएगा. अब खुद भी हल चलाता है अगर, तो he has to decide between among various options. ठीक है? If he chooses to grow wheat, he has to forgo rice. अगेन देखो, चॉइस वाला आ गया ना चीज, यहां पे चॉइस वाला चीज आ गया. फार्मर हैज अ लैंड, इफ ही चूजेस टू ग्रो व्हीट, वो चूज कर रहा है कि ग्रो करूं व्हीट वहां पे, तो ही हैज टू फॉरगो राइस. राइस का सपना उसको छोड़ना पड़ेगा. ठीक है? चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग. आओ अपने एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पढ़ते हैं. अब लेट्स लुक एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. देखो, ढंग से फॉलो करना, एकदम फॉलो करो. इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलो, चाहे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलो, ये आउटकम है. इट इज अ स्वीट चाइल्ड ऑफ two persons. And what are those two persons? It is a sweet child of unlimited wants and limited resources. आओ कहीं लिख लो इस चीज को. स्कैसिटी, रुको एक सेकेंड, कहीं लिख लो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. वाई? क्यों होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? क्यों होता है? क्योंकि वॉन्ट्स हमारे अनलिमिटेड होते हैं, प्लस रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होता है. ठीक है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों होता है? बिकॉज वॉन्ट्स अनलिमिटेड होते, रिसोर्सेज लिमिटेड होता है. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं होता, देख लो बच्चों, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं होता दो सिनारियों में. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं होता दो सिनारियों में. जब हमारे वॉन्ट्स लिमिटेड होते, समझ में आया? जब हमारे वॉन्ट्स लिमिटेड होते, हम इतने भूखे प्यासे नहीं होते कि यार एक वांट फुलफिल नहीं हुआ, उसके पहले दूसरा वांट फुलफिल करने चाहिए अपने को. उतने भूखे प्यासे नहीं होते अपना वांट्स लिमिटेड होता है एकदम. ठीक है? चलो, या फिर क्या, या फिर वांट्स अपना अनलिमिटेड रहे. ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वांट्स अपना अनलिमिटेड रहे, रिसोर्सेज भी क्या रहे बच्चों? अनलिमिटेड. हाँ, रिसोर्सेज भी क्या रहे? अनलिमिटेड रहे. तो बना लो अच्छे से, ये सब सारे पॉइंट्स जो मैं लिखाता हूं सब लिख लो. यहां वाई को काट के आई थिंक अच्छा अपीलिंग लगेगा, यहां टिक मारना.
लिख लो सब, फटाफट लिखते जाओ। जो भी मैं ज्ञान बांटता हूं यहाँ पे, कम शब्दों का ज्ञान ज्यादा माथे में छपा हुआ रहता है। आ जाओ। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बच्चों कब एग्जिस्ट करता है? व्हाट इज द परफेक्ट कॉम्बो फॉर दिस, द परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स? जब वांट्स अनलिमिटेड होता प्लस रिसोर्सेज लिमिटेड होता, विच इज द रियलिटी। दैट इज व्हाई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एग्जिस्ट करता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एग्जिस्ट कब नहीं करता, कब हमें चॉइसिंग करने का दरकार ही नहीं पड़ता? जब या तो हम उतने भूखे प्यासे नहीं होते, या तो हमारा वांट्स एकदम कम लिमिटेड रहता, या तो चलो ठीक है वांट्स अनलिमिटेड ही रहने दो, पर रिसोर्सेज भी तब क्या होते? अनलिमिटेड होते। ठीक है ना? चलो आ जाओ। नेक्स्ट आता है इकोनोमाइजिंग, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इकोनोमाइजिंग का मतलब क्या है? यूजिंग टू द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। To economize something means to use that particular thing to obtain the best possible result, to obtain the best possible result. समझ में आया? आओ। रिसोर्सेस को इकोनोमाइज करना, रिसोर्सेस को इकोनोमाइज करना, इसका मतलब क्या हो गया है? इसका मतलब ये हो गया है कि, ढंग से फॉलो करना बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है जिनका अपने को पता है बहुत सारे यूजेस होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है जिसका अपने को पता है बहुत सारे यूजेस होते हैं, इसमें अपने सबसे बेस्ट यूज में ही उस रिसोर्स को डालेंगे, उस रिसोर्स को अपने सबसे बेस्ट यूज में ही डालेंगे ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, बेस्ट रिजल्ट मिले। ठीक है ना? आ जाओ, आ जाओ। इकोनोमाइजिंग करना रिसोर्सेज का मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ उस पर्टिकुलर रिसोर्स को एकदम सही जगह लगाना, एकदम सही जगह लगाना। ठीक है? आ जाओ। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज मींस दैट द अवेलेबल रिसोर्सेज, the available resources should be allocated among different uses in such a way that resources are put to their best possible use. Resources are put to their best possible use. ठीक है? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि जो भी अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो भी अपने पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको अपने एलोकेट करेंगे, उसको अपने लगाएंगे, उसको अपने डालेंगे ऑफ द मेनी यूजेस, उसके बेस्ट पॉसिबल यूज में डालेंगे। लाइक पकड़ लो ये रिसोर्स आर है, इसके पकड़ लो बच्चों 3 यूजेस है, इसके पकड़ लो 3 यूजेस है। ठीक है? और ये बेस्ट है, ये बेस्ट यूज होगा इस रिसोर्स के लिए, ये सेकंड बेस्ट यूज होगा और ये थर्ड बेस्ट यूज होगा उसका। तो बच्चों अगर अपने इस रिसोर्स को इकोनोमाइज कर रहे हैं, मतलब बताओ तो किस यूज में डालेंगे अपने? बेस्ट पॉसिबल। इस रिसोर्स का 3 यूजेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 यूज है। सेकंड यूज बेस्ट यूज लग रहा है, थर्ड यूज जो है वो सेकंड बेस्ट यूज लग रहा है, और फर्स्ट वाला यूज जो था वो थर्ड बेस्ट लग रहा है। बोलो, अगर अपने इस रिसोर्स को इकोनोमाइज करने वाले हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किस यूज में डालना बेटर रहेगा? सेकंड। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ तुम भी सही लिख रहे हो एकदम, बिल्कुल सही। तो सेकंड यूज में आप लोग डालोगे, सेकंड यूज में, बिकॉज सेकंड यूज अपने को दिख रहा है बेस्ट यूज है इसका। ठीक है ना? आ जाओ, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, जिसको कुछ भी दिक्कत हो प्लीज मेरे को पूछना, एकदम आइस को ब्रेक करो मेरे और आपके बीच में। नहीं पूछोगे तो देखो आपका ही घाटा है उसमें, मैं तो यहां सब कुछ बताने को ही रेडी हूं एकदम। ठीक है? चलो ग्रेट।
नेक्स्ट अपने डिफरेंसेस देखते हैं बिटवीन रिसोर्सेज एंड वांट्स, जो कि बहुत इजी है, बहुत इजी। अपने अभी 1 घंटा से ब्लैबर किए जा रहे हैं किस चीज के ऊपर? रिसोर्स और वांट्स के ऊपर ही। अपने को पता है रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, रिसोर्सेज स्कैर्स होता है, लिमिटेड होता है, और वांट्स बेटा अनलिमिटेड होगा, वांट्स अनलिमिटेड होगा। सिंपल। हम जानते हैं रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। हम जानते हैं हमारा जो वांट्स है वो डिफर करता है इन इंपॉर्टेंस, वो डिफर करता है इन इंपॉर्टेंस। सारे वांट्स इक्वल इंपॉर्टेंस के नहीं होते हैं, वो डिफर करता है इन इंपॉर्टेंस। ठीक है, आ जाओ बच्चों, मेरे को बताओ, अगर सारा का सारा वांट इक्वल इंपॉर्टेंस का होता तो क्या होता? You would have not been able to make choice. Impossible to make. बिल्कुल सही, अपने चॉइस नहीं कर पाते फिर, है ना? अगर सारे वांट्स इक्वल इंपॉर्टेंस के होते तो हम लोग चॉइस नहीं कर पाते, फिर हम बीच में स्टक हो जाते एकदम, है ना? थैंकफुली हमारा सारा वांट्स डिफर करता है इन प्रायोरिटीज, है ना? आ जाओ, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बच्चों फंडामेंटल प्रॉब्लम में क्वेश्चन देखे थे। फंडामेंटल प्रॉब्लम में क्वेश्चन था स्कैर्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। फंडामेंटल प्रॉब्लम में हम लोग देखे थे स्कैर्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर, हाउ, एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन देखे थे। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आओ देखते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आओ देखते हैं क्या क्वेश्चन। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में आते हैं अपने आप। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब क्या हो गया? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यहां पूछ रहा है कि हाउ कैन यू से कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। सब लोग ही, चाहे वो पुअर कंट्री हो चाहे वो रिच कंट्री हो, सब लोग ही फेस करते प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ऐसा अपने कैसे बोल सकते हैं? सीधा सा जवाब है भैया, सब लोग के ही अपने अपने क्या है नखरे होते हैं। आज जो पुअर कंट्री है, पकड़ लो अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन जो कंट्रीज है उनके बड़े हार्ड चॉइसेस होते हैं बच्चों, डिफिकल्ट चॉइसेस होते हैं। उनको भाई अगर पकड़ लो दिन का उनको 100 रुपया इक्विवेलेंट मिल रहा है अगर, तो उनको भाई एकदम बेसिक चीजों से, मतलब रोटी कपड़ा मकान जैसा चीज जो होता है ना, उसका चॉइस करना पड़ता है उनको कि आज मैं ज्यादा रोटी खाऊं कि आज मैं नए कपड़े खरीदूं, क्योंकि पुराने कपड़े 5 साल के हो गए हैं, क्या करूं मैं? तो इनका बड़ा ही ना बहुत ही दर्दनाक चॉइस होता है इनका, ठीक है। और वही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में भी होता है, पर उनके बड़े बड़े मतलब रिच चॉइसेस होते हैं, रिच प्रॉब्लम्स, रिच चॉइसेस। उनके यहाँ यही होता है कि अरे बच्चे मेरे पास $1 मिलियन पड़ा है, मेरे पास $1 मिलियन पड़ा है, बच्चा मेरा तू मेरे को बता कि मैं इस $1 मिलियन से कौन सा गाड़ी खरीदूं, मुझे ये वाला गाड़ी भी पसंद आ रहा है, ये वाला गाड़ी भी पसंद आ रहा है, कौन सा खरीदूं मैं? या एक काम करेंगे, अपने $1 मिलियन से वर्ल्ड टूर में चले गया, 3 महीना काम धंधा सब बंद करके चलो वर्ल्ड टूर में चलते हैं। तो इन लोग का देख रहे हो ऑप्शंस, चॉइसेस, कितना रिच हेवी चॉइसेस होता है इनका। तो वही चीज है बच्चों, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज ओमनी प्रेजेंट। एक अच्छा लाइन, अच्छा वर्ड मैं बता देता हूं आपको, फेंकोगे तो मैम इंप्रेस हो जाएगी स्कूल की। ओमनी, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब हो गया एवरीवेयर। सो कहीं लगा देना इसको कि यस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ओमनी प्रेजेंट, इट इज एवरीवेयर, इट इज फेस्ड बाय एवरीबॉडी, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, ठीक है। ये एक बड़ा ही हार्ड चॉइस होता है इन केस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, दे हैव टू मेक वेरी दर्दनाक चॉइसेस कि पापा पापा आज हम लोग ज्यादा खाना खाएंगे कि आज हम लोग के लिए आप नया कपड़ा लेके आओगे, बिकॉज पुराने कपड़े फट गए हैं पूरे। समझ रहे ना, बहुत ही दर्दनाक चीज होता है ये, बट इट्स अ वेरी प्लेजेंट वन, वेरी प्लेजेंट वन इन द केस ऑफ एडवांस्ड कंट्रीज। कि भाई कोई नया कार लेना है कि और बड़ा घर चाहिए अपने को,
वही चीज होता है. बट नो मैटर व्हाट, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज एवरीवेयर. द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज एवरीवेयर. द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज एवरीवेयर. ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों, हो गया ये चीज. तो आज हमने एक पिच सेट कर दिया है. आज अपना एक पिच सेट हो गया है. अपने आज दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं बच्चों. एक है फंडामेंटल प्रॉब्लम वाला टॉपिक, एक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का टॉपिक. नेक्स्ट डे अपने स्टार्ट करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स. ठीक है, और 2 क्लासेस लगेंगे अपने को, और अपना सेंट्रल प्रॉब्लम्स और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कवर हो जाएगा. ठीक है बच्चों, अगर आज का क्लास सबको क्लियर था, फटाफट यस लिख दो या बोल दो एक बार फटाफट. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर इस चैप्टर का मटेरियल भेज दीजिएगा. हाँ भेज देते हैं, अभी हम भेज देते हैं. ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड बाय बाय.